लाहौर न्यूज़ में हुई रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, लेस्को के सब दावे हवा हो गए। लाहौर में लोड शेडिंग की इंतहा। पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग के बजाय शहरियों को बामुश्किल 8 घंटों में 2 घंटे बिजली मिलने लगी। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मच्छरों ने सोने ही न दिया। यूपीएस भी जवाब दे गए। लेस्को को औसत 850 से 900 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं फहद अमीन से। बताइए फहद। जी बिल्कुल, मुल्क भर में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके बायस लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर बोतल से बाहर निकल आया है। लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है और शाम के औकात में कमोबेश 3 से 4 घंटे तक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अगर देही इलाकों की बात की जाए तो देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच चुका है और शहरी जो है वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शाम के औकात में लेस्को की जो बिजली की तलब है वो जो है वो 2800 मेगावाट से 2900 मेगावाट तक पहुंच जाती है और लेस्को का शॉर्टफॉल जो है वो 850 से 900 और कभी 1000 मेगावाट तक भी जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से लेस्को को जो है वो लोड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग करना पड़ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से भी 2.25 घंटे जो है वो 5 बजे से रात 1 बजे तक के दौरान 2.25 घंटे लोड मैनेजमेंट का ऐलान किया गया है, शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम लेस्को रीजन में अगर बात की जाए तो लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 4 घंटे तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है कि चूँकि जो है वो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा नहीं की जा रही, इसलिए जो है वो लोड मैनेजमेंट की जा रही है ताकि शहरियों को लोड मैनेजमेंट तो बर्दाश्त करनी पड़े मगर जो महंगी बिजली है वो जो है वो सार्फिन को ना दी जाए। यही वजह है कि लेस्को समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। और शहर में बढ़ती हुई लोड शेडिंग से कारोबारी तबके को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजमूई दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया है। दुकानदारों को कहना है कि ना बिजली में असर है और ना ही गैस, लेकिन उसके बावजूद बिल्स का सिलसिला ताहाल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त हॉल रोड पर दुकानदारों के साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हूँ और बिजली की शदीद लोड शेडिंग के बायस जो है वो आवाम परेशान दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर कारोबारी तबका भी जो है वो इससे मुतासर हो रहा है, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद जो है वो लाइट जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि मार्केटों को भी जो है वो रात 8 बजे बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मौजूद जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि काम जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा सर, किन मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली जो है वो तो बहुत ज़्यादा जा रही है। मैम आपके सामने मुल्की हालात भी आपके सामने हैं। एक इन्होंने फ्यूल महंगा कर दिया है, वो भी पहुंच से बाहर है। दूसरी बात यह है, आज आके बिजली के ऊपर कारोबार होते हैं। 8 बजे के इन्होंने मार्केटों का वैसे टाइम कर दिया हुआ है, उसके बावजूद भी 8 बजे के टाइम के बावजूद भी 6-7 घंटे इधर हाल रोड मार्केट में लोड शेडिंग है। 8 बजे से मार्केट का टाइम बंद करते हैं, 7 बजे इधर वैसे लाइट बंद कर देते हैं। वो घर 9 बजे पहुंचे, 9 बजे घर की लाइट चली गई। तो बेसुकूनी पाकिस्तान में छाई पड़ी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा सर, दुकान है आपकी यहाँ पर, जब से लोड शेडिंग हो रही है किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात यही है कि एक तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमारे, ऊपर से बिजली की बहुत टेंशन है हमें। उसके बाद जो है गैस की भी टेंशन है। वो गैस की बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। वो गैस भी तकरीबन सुबह पहले 9 बजे आती है, अब तो आती ही नहीं है। सुबह 8 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है। तो सुबह हम नाश्ता भी करके नहीं आते, इधर ही कहीं से नाश्ता करते हैं। पहले घर से नाश्ता करके आते थे, अब वो भी नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, ये कारोबारी तबके की आपने बात सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि ना तो गैस आ रही है और ना ही जो है वो बिजली आ रही है, लेकिन बिल जो है वो टाइम से आ रहे हैं। अलबत्ता इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें बुनियादी जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का शहरियों के रोजगार पर बड़ा हमला। कॉटेज इंडस्ट्री के साथ एसएमएज पूरी तरह मुतासिर। बिजली की हर घंटे की लोड शेडिंग से स्टील की फैक्ट्रियां और इंजीनियरिंग यूनिट्स बंद होने लगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से स्टील मिल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, जूतों के कारखानों समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के यूनिट्स रात को चलाए जाते हैं। कारोबारी तबका और ताजिर बरादरी कितने परेशान हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर।
بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ملکی صنعتی پیداوار جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جو ہے لوگوں کے روزگار متاثر ہو رہے ہیں بلکہ صنعتی پیداوار جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی اسٹیل مل، اسٹیل فرنسز، انجینئرنگ ورک کی یونٹ اور جوتے بنانے کے کارخانے میں دیگر چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ رات کے اوقات میں چلتی ہے، جہاں پہ دور جو ہے وہ رات کے اوقات میں اپنا روزگار کماتے ہیں، لیکن اب بار بار بجلی کی ٹرپنگ اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ انڈسٹریلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ صنعتیں چلانا مشکل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ جو چھوٹی صنعتیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ شہری جو ہے گھروں میں بھی پریشان ہے، اور اگر روزگار کے لیے صنعتوں پہ جاتے ہیں تو صنعتیں بھی نہیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا کاروبار جو ہے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ جی عبد القادر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو ناظرین، ابھی موسم تبدیل نہیں ہوا تو یہ حالات ہیں، ایک ہفتے بعد جب گرمی بڑھے گی اور اس کے بعد سچویشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی، تو اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا، جیسے کہ ابھی تو گرمی بڑھی نہیں ہے، ابھی اپریل کا موسم چل رہا ہے اور مسلسل لوڈ شیڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، تو جب گرمی کی شدت بڑھے گی، جب لوڈ بڑھے گا تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، کیونکہ اب معاملہ ہے گرمی کی شدت کا، اور آنے والے دنوں میں گرمی کا درجہ حرارت اور زیادہ بڑھنا ہے، اور ابھی جو ہے موسم رات کے وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے، مگر گزارا تو ہو رہا ہے لوگوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ بتایا گیا کہ 5 سے 1 بجے تک ہوگی، مگر اس کے باوجود شہری کے اوقات میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی ہو رہی ہے، اور دن کے اوقات میں بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جائے گی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب 2012 کا اگر یاد کریں تو 2012 میں جو ہے وہ پورے دن میں جو ہے وہ تقریباً لاہور شہر میں 13 سے 14 گھنٹے جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، جس سے شہریوں کا برکت نکال دیا تھا۔ اب موجودہ صورتحال میں آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تقریباً ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ لاہور شہر میں ہو رہی ہے، جس سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو موسم کو جو ہے وہ 15 اپریل کے بعد جو ہے تقریباً ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 20 اپریل کے بعد موسم میں ایک دم سے تبدیلی آنی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کا لوڈ بڑھنا ہے، اور لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کی ٹرپنگ زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو جانی ہے، جس کے لیے ابھی تک جو انتظامیہ ہے لیسکو کی، اس نے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے، اور شہریوں کو کچھ نہیں پتا کہ لوڈ شیڈنگ کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی۔ مگر موجودہ صورتحال میں شہریوں کو کافی زیادہ تذبذب کا شکار ہے، جس کی وجہ سے چونکہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ اگر طور پہ ہوگی تو اس میں کوئی بھی اپنا کام طریقے سے نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے اب موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ پارا بھی بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ شہری جو ہے وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں یا پیٹرول کی قیمتیں جو ہے بڑھی ہیں تو اس کا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو لوگوں کو صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے لائٹ جائے گی، اور علاقوں کا ایک شیڈول جاری کیا جائے، جس طرح سے ایک طریقے سے لوگ اپنے کام بھی کر لیں۔ مگر ابھی تک غیر اعلانیہ طور پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بھی دھڑلے سے کی جا رہی ہے، اور کبھی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے 9:15 اور اس کے بعد کبھی ٹائم ہو جاتا ہے 10:30۔ اسی طرح لوگوں کو نہ پتہ چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا، کیونکہ اب 14 سال بعد جا کے دوبارہ سے جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ملکی حالات بھی کچھ اس طرح سے ہیں، مگر موجودہ صورتحال میں شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پہ مینجمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مینج کرے کہ کس طریقے سے شہری جو ہے وہ اس پریشانی سے نکلیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ اس طریقے سے کر سکیں۔ مگر ابھی تو اپریل کی 15 تاریخ ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہوا میں جو ہے وہ نمی کا تناسب بھی ہے، جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا لوڈ بجلی پر لوڈ پڑنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ابھی جو ہے وہ جہاں پر 10% اے سی چل رہے ہیں، جیسے ہی موسم تبدیل ہونا ہے تو 100% اے سی چلنے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی پر لوڈ پڑے گا، اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی جو ہے جو اوقات کار ہے اس میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، اور زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونے کی توقعات کی جا رہی ہیں اس دفعہ۔ مگر ابھی لاہور شہر میں جو ہے جو اس وقت حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، تاکہ لاہور شہر ایک ماڈل شہر ہے جس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنے محسوس ٹائم کے مطابق چل رہی ہیں۔ رات کو اگر اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، بجلی کی وجہ
वजह से कि 8 बजे दुकानें बंद होंगी तो तमाम शहर जो है रात को जो है तरीकी में डूब जाता है। इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो इसी के ऊपर देखना चाहिए कि अगर ये तमाम औकातकार में तब्दीली भी कर दी गई है मार्केटों के और मार्केटें बंद भी हो रही हैं, दुकानें भी बंद हो रही हैं, उसका जो कमर्शियल जो है बोझ जो है वो सारिफ पर डाला जा रहा है। और अगर बिजली को हम बचा रहे हैं औकातकार में तब्दीली करके तो इसके बावजूद लाहौर शहर में जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे अगर लाइट जा रही है, बिजली जा रही है, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा ताकि लोगों को जो है वो इस परेशानी से निकल सके और तसव्वुफ का शिकार हो जाते हैं लोग। चूंकि किसी के घर में पानी आ रहा है, कोई जब जैसे ही लोड शेडिंग होती है तो मोटर बंद हो जाती है और जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से घर में पानी से भी जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं। इसी तरह तमाम जो लाहौर शहर है बाकी जिलों में भी यही सूरत हाल है, मगर अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर में बाकी जिलों की निस्बत कम लोड शेडिंग हो रही है, मगर बाकी जिलों में तो जिससे भी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। क्योंकि लाहौर शहर मॉडल शहर है तो यहाँ पर तमाम तर जो है वो सिलसिले और मीटिंग्स और इजलास और इसके साथ साथ तमाम जो एक्टिविटीज है वो मुताबिक तरीके से चलाई जा रही होती हैं, जिसकी वजह से अब बरकस निकलना शुरू हो गया आम आवाम का। क्योंकि जैसे ही शहरी अपने कामों से फारिग होकर रात को घर जाते हैं तो उनको बिजली जाने के बाद एहसास होता है कि घर में तमाम तक जो है काम रुक जाते हैं और काम रुकने से जो है वो शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब एक तरफ डीजल महंगा है, एक तरफ गैस भी नहीं आ रही, तो लोग जो है अभी से जो है ववेला मचा रहे हैं कि मैनेजमेंट को चाहिए कि जो इसको लेस्को की मैनेजमेंट है वो इसको अच्छे तरीके से तरतीब दे ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। सारे दिन के काम करने वाले जो मर्द हैं, खा वो खातीन है जो जॉब में जाते हैं, जो अपने सरकारी काम करते हैं, जो कारोबार करते हैं, जब वो घरों में जाते हैं तो उनको लाइट की बंदिश का सामना करना पड़ता है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके काफी सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। बच्चों के होमवर्क करवाने होते हैं, बच्चों के मामलात होते हैं, उनको चलाना होता है, उनके साथ बैठना होता है, मगर इसके बावजूद जो है वो तमाम तर जो सोशल एक्टिविटी है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो भी रात के औकात में बंद हो जाती है, जिसमें जो इस वक्त टेक्सटाइल मिल्स हैं जो रात के टाइम चलती हैं। इसी तरह जो तमाम तर जो एक्टिविटी है जो रात के टाइम काम करते हैं कारोबारी हजरात, वो सुबह के टाइम जो है वो एक्टिविटी में जिससे आपके बेकरीज हैं उनका तमाम तर काम जो है वो रात का है, तो इसी तरह उनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो इससे महंगाई भी जो है वो जन्म ले रही है, जिसमें ग्राम फरोशी भी किया जा रहा है कि जो बिजली की बंदिश है वो हर किसी को इफेक्ट कर रही है। तो इसी तरह अगर बिजली की बंदिश से हर बंदा इफेक्ट हो रहा है तो इससे जो है महंगाई का तनासुब भी बढ़ेगा। जैसा कि अभी रिपोर्ट भी आज की सामने आई है कि 7.2 जो है मुश्किल के वस्ता में जंगी हालात के बायस जो है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। तो ये तमाम जो असरात हैं वो आम आदमी पर पड़ रहे हैं, माली बोझ पड़ रहा है, इसके साथ साथ वो तज़व्वुज़ का शिकार है। तो इस तरह जो है वो तमाम तर जो जिंदगी रोजाना के जो काम होते हैं वो मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त लेस्को मैनेजमेंट जो है उसको बाकायदा तौर पर इसको हर तरीके से मैनेज करना होगा कि किस तरीके से आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। जी ठीक है, तमाम कमर्शियल लोड जो है वो आम सारिफिन पर डाला जा रहा है। इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। नासिम, लाहौर में बिजली लोड शेडिंग बेकाबू है, पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पानी के औकातकार की बात करें तो सिर्फ कागजी हद तक ही महदूद है और शहरी बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। वास्ता लाहौर के औकातकार नाकाम पानी फ्राहमी के निज़ाम शदीद मुतासिर। सुबह 5 से 9, दोपहर 12 से 3 और शाम 5 से 8 शेड्यूल मौजूद है, लेकिन पानी नायाब है। 10 घंटे का वादा और सिर्फ 4 से 5 घंटे पानी की सप्लाई है। 300 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स पर जनरेटर्स ही मौजूद नहीं और हंगामी प्लान भी फ्लॉप हो चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जो पानी है वो मज़ीद इसी तरह बहरान का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त की लाहौर शहर में जो पानी का बहरान है वो सर उठा रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ पानी के इस बहरान में मजीद शिद्दत का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग और पानी की कमी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही लोड शेडिंग में इजाफा होगा उसकी वजह से जो पानी की किल्लत है वो पैदा होगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस वक्त एनर्जी बचत पॉलिसी का हुक्म दिया गया है और जितने भी गाड़ियों और डीजल में और जनरेटर्स में डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी इस्तेदाद कार को निस्फ कर दिया गया है।
تو اس کی وجہ سے جو ٹیوبویلز کے ساتھ جنریٹرز موجود ہیں ان کو بھی آدھی کیپیسٹی کے تحت چلایا جا رہا ہے. تو اس طرح لاہور میں ٹیوبویلز اپنے اوقات کار کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت پانی کے بحران نے سر اٹھا لیا ہے. جن علاقوں کے حوالے سے شکایات موصول ہوئیں پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ لاہور کے علاقہ شاد باغ، مصری شاہ، نیو شاد باغ کے علاقوں میں پانی نایاب ہو چکا ہے. مزنگ، جیل روڈ، گلبرگ، ماڈل کالونی، مکہ کالونی کے علاقے بھی ان متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واسا کی طرف سے جنریٹرز کو کم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے. جو واسا کی طرف سے پانی کا شیڈول بنایا گیا ہے اس کے مطابق لاہور کے باسیوں کو 10 گھنٹے پانی کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا ہے اور شیڈول کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح 5 بجے سے 9 بجے تک پانی کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا ہے، دوپہر 12 سے 3، شام 5 سے 8 یہ شیڈول ہے. لیکن اس شیڈول میں بھی لاہور کے بیشتر علاقوں سے پانی غائب ہو چکا ہے کیونکہ یہی وہ شیڈول ہے جس کے دوران لیسکو کی طرف سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور بجلی کی بندش کے دوران ان ٹیوبویلز کو بند کر دیا جاتا ہے. واسا کے لاہور میں 606 ٹیوبویلز ہیں جن میں سے 300 ٹیوبویلز کے ساتھ تو جنریٹرز ہی موجود نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو 300 جنریٹرز ہیں ان کو بجلی کی بندش کے دوران نہیں چلایا جاتا اور باقی ماندہ جو 306 ٹیوبویلز ہیں ان کو بھی جو جنریٹرز ہیں اب وہ مکمل طور پر ان کے نہیں چلائے جا رہے. تو اس طرح لاہور کے علاقوں میں اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نایاب ہو چکا ہے اور پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بنا جو زندگی ہے اس کو نہیں گزارا جا سکتا. اور جہاں پر یہ ٹیوبویلز کی بندش ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں ٹیپ پر پانی آنا بند ہو جاتا ہے، وہیں پر جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں کیونکہ لاہور میں لگے ہوئے جو 516 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان میں سے 498 فلٹریشن پلانٹس واسا کے ٹیوبویلز کے ساتھ لگائے گئے ہیں. تو جن اوقات کار میں ٹیوبویلز آپریشنل ہوتے ہیں انہی اوقات کار میں جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ پانی کی فراہمی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹیوبویل بند ہو جاتا ہے تو وہ فلٹریشن پلانٹ سے بھی پانی کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. تو اس طرح اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں پر لوگوں کو روزمرہ کے امور کے لیے پانی میسر نہیں ہے وہیں پینے کا پانی بھی نایاب ہوتا جا رہا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے اس معاملے کے اوپر غفلت کا یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک لاہور کے باسیوں کو اس شیڈول کے مطابق پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوئی جو بیک اپ پلان ہے وہ تیار نہیں کیا گیا. نہ ہی جنریٹرز کی استعداد کار اور تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی شیڈول میں تبدیلی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو جو آف شیڈول پانی ہے وہ فراہم کیا جا سکے. اس وقت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہر لاہور میں 173 ارب روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اور سیوریج کے منصوبہ جات شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی ان کی گھروں کی دہلیز پر یقینی بنائی جا سکے. مگر ان نئی واٹر سپلائی لائنوں کا کیا فائدہ اگر اس میں ٹیوبویلز کا پانی ہی موجود نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ انسانیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کا صبر ہے وہ بھی جواب دے رہا ہے. اگر لاہور کے باسیوں کو پانی فراہم نہ کیا گیا تو ماضی کی مانند احتجاج کے بھی خدشات موجود ہیں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح لاہور کا درجہ حرارت اور پارا بڑھتا جا رہا ہے بالکل اسی طرح ہی جو لاہور میں لوگوں کا غصہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا بھی پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر پانی کی قلت یوں ہی موجود رہی تو لاہور کے مختلف علاقوں سے ایک بڑے جو احتجاج ہے اس کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں. پانی کا بحران جو ہے وہ بھی سنگین صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. پانی کے اوقات کار صرف کاغذی حد تک جو ہیں ان پر عمل پیرا ہو رہا ہے. شہری بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں. جبکہ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی متفرق درخواست دائر کی گئی ہے. متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی ہے. مہنگی بجلی کے باوجود شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا جبکہ عدالت سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے احکامات جاری کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا. اور ہائی کورٹ میں
जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये नुकता उठाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह चुका है, जबकि शहरियों के जो कारोबार हैं वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। और इसी बुनियाद पर अदालत लेस्को को बिला तातुल बिजली की फराहमी का सिलसिला जारी रखने का हुक्म जारी करे। तो इस हवाले से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। ठीक है अशफाक, साथ ही मौजूद रहिएगा। तो आपको बता रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से दरख्वास्त में दायर कर दी गई है और महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा भी की गई है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है और मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई है। महंगी बिजली के बावजूद शहरियों लोड शेडिंग का सामना है और आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की भी इस्तदा की गई है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। आपको बताएं कि शहर लाहौर में शहरियों को लोड शेडिंग के मसले का सामना करना पड़ रहा है और आपको बताएं कि इस हवाले से मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की गई है और महंगी बिजली के बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि अदालत से लोड शेडिंग के खात्मे के अहकाम जारी करने की इस्तदा भी की गई है। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी कर दी गई। मोटरसाइकिल का जुर्माना 2000 से कम करके 1000, रिक्शे का चालान 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया। कार का जुर्माना 5000 से कम करके 3000 रुपये कर दिया गया। लग्जरी गाड़ियों और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समरी की मंजूरी दे दी। असेंबली में मंजूरी के बाद तरमीम शुदा जुर्मानों का इतलाक हो जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए कि सड़क पर चलने वाली बाइक्स और गाड़ियों में कितने जुर्माने कम हुए हैं? जी बिल्कुल, ये बढ़ती हुई महंगाई में आवाम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जो खौफनाक जुर्माने थे उनमें जो है वो अब कमी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी ट्रैफिक पंजाब की तरफ से भिजवाई की समरी पर जो है वो मंजूरी दे दी है। जुर्मानों में कमी की समरी आइंदा पंजाब असेंबली इजलास में जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है उस पर इतलाक शुरू हो जाएगा। समरी के मुताबिक मोटरसाइकिल का चलान 2000 से कम करके 1000 रुपया कर दिया गया है। मोटरसाइकिल का जो ज्यादा से ज्यादा संगीन चलान पर जो है अब 2000 रुपये जुर्माना होगा। रिक्शे का चलान जो है वो 3000 से कम करके 1000 जो है वो कर दिया गया है और रिक्शा ड्राइवर की जो संगीन खिलाफवर्जी होगी उस पर जो है वो 2000 रुपये का जुर्माना होगा। इसी तरह कार और जीप का चलान 5000 से कम करके 3000 रुपया जो है वो कर दिया गया है और ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर जो 5000 जुर्माना जो है वो बरकरार रहेगा। इस तरह मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार की जो ओवर स्पीडिंग के जुर्माना है उनको जो है वो बरकरार रखा गया है, उनमें कमी नहीं की गई है। बाकी जुर्मानों में जो है वो कमी की गई है। 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल का जुर्माना 20000 से कम करके 10000 कर दिया गया है। लग्जरी व्हीकल को सबसे ज्यादा जो है वो रिलीफ दिया गया है। इनका जुर्माना जो है वो 50% जो है वो कम किया गया है। 2000 सीसी व्हीकल का कम से कम जुर्माना अब जो है वो 2000 रुपये कर दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो 10000 होगा। इसके अलावा मजदे, कोस्टर, छोटी मुसाफिर वैन और लाइट व्हीकल का जुर्माना जो है उनको भी कम किया गया है और 20000 से कम करके 7000 कर दिया गया है। मजदे, कोस्टर, छोटी मुसाफिर वैन को भी जो है वो उनको बड़ी रिलीफ दी गई है, उनका जुर्माना जो है वो अब 7000 कर दिया गया है। इस तरह ट्रक, बसों और दीगर व्हीकल्स का जुर्माना जो है वो 20000 से कम करके 10000 कर दिया गया है और लाइट और हैवी व्हीकल्स की दीगर खिलाफवर्जियों पर जो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना है वो 10000 होगा और जो कम से कम जुर्माना है वो 2000 रुपये जो है वो किया गया है। लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स को जुर्माने के हवाले से बड़ी जो है वो रिलीफ दिया गया है। इनके जुर्माने में 50% से ज्यादा के जो है वो जुर्माने कम किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए और उसके बाद ट्रांसपोर्टर के साथ जो है वो ट्रैफिक के अफसरान और हुकूमत के जो है वो मुज़ाकरात हुए और इसके हवाले से जो है वो जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको जो है वो इस जुर्मानों में सबसे ज्यादा रिलीफ किया गया है। मोटरसाइकिल को कम रिलीफ किए गए हैं और जो हैवी व्हीकल्स है, लाइट व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं
उनको जो है वो ज्यादा रिलीफ दिया गया है और उनके जुर्मानों में 50% तक जो है वो कमी की गई है। डीजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की तरफ से समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है। पंजाब असम्बली से समरी की मंजूरी के बाद कम जुर्मानों पर जो है वो इतलाक जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो नए जो समरी है उसके मुताबिक जो है वो जुर्मानों का जो है वो इतलाक होगा। और इस हवाले से डीजी ट्रैफिक का ये कहना है कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए ये कमी की गई है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जो है वो जुर्मानों में कमी की गई है। तो हम उनका ये कहना है कि जो संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उनमें जो है वो जुर्मानों में कमी नहीं की गई, वो वही होगा। मतलब ओवर स्पीडिंग है या कोई जानलेवा हादसा करता है की कोशिश करता है तो उस पर जो है वो जुर्मानों का इतलाक वही होगा। बाकी जो जुर्माने हैं उनमें जो है वो कमी की गई है। और सबसे ज्यादा जो रिलीफ दिया गया है वो हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को दिया गया है, उनके जुर्मानों में वाज़ह कमी की गई है। जी ठीक है, मुदस्सिर हुसैन तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब में 1.5 करोड़ घरों पर कूड़ा टैक्स 5 माह से नाफिजुल अमल है और अहदाफ हासिल नहीं हो सके। सूबाई दार हुकूमत में 12 करोड़ जबकि सूबा भर में 32 करोड़ रुपए बिल वसूल किए गए हैं। नादहिंदगान के लिए 3 महीने का ग्रेस पीरियड खत्म कर दिया गया है और शहर में 15 लाख घरों को सैनिटेशन बिल बेचने की तैयारी भी कर दी गई है। शहर में 5 ता 40 मरला इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपए का कूड़ा टैक्स बिल भी तैयार किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद सैनिटेशन बिल लागू किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर। देखिए, लाहौर में सुबह भर में 1.5 करोड़ घरों पर कूड़ा टैक्स जबकि 5 माह से नाफिजुल अमल था। उस वाले से 12 करोड़ आबादी के मकीनों का ग्रेस पीरियड खत्म कर दिया गया है अब। और लाहौर में 15 लाख यूनिट सैनिटेशन फीस अहदाफ हासिल नहीं हो सके, जबकि इस वाले से लाहौर में 12 करोड़ जबकि सुबह भर में 32 करोड़ बिल वसूली की गई है। मुहिमात व क्रैकडाउन का करने का फैसला किया गया है। कमर्शियल और हाइशी कूड़ा टैक्स अहदाफ का ढेर का शिकार है, जबकि 15 लाख घरों को सैनिटेशन फीस वसूली का बिल जो है भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। शहर में 5 से 40 मरला जो है इमारत को 300 से 5,000 रुपए का बिल जो है वो भेजा जाएगा, जबकि देहात में इस रकबे की इमारत का बिल 200 से 400 रुपए, शहर में 5 मरला से 300, 5 मरला को 300, देहात में 200 पूरा फीस है, जबकि 6 से 10 मरला मकान को 500 रुपए और रूरल में 200 रुपए का पूरा फीस जो बिल तैयार किया गया है। 10 से 12 मरले 20 मरले घर को 1,000, जबकि देहात में रेट 400 पे रखा गया है। इसी तरह 2 कनाल तक के घर को 2,000, जबकि 40 मरला से जायद घर को 5,000 पूरा फीस अदा करना होगी। शहर में कमर्शियल व छोटी दुकानों को 500, जबकि रूरल को 300 रुपए पूरा फीस जो है वो तैयार बिल भेजा जाएगा। अर्बन दरमियानी कमर्शियल दुकान को 1,000, जबकि रूरल को 700 रुपए पूरा फीस अदा करनी होगी। बड़े साइज की दुकान को 3,000 रुपए का पूरा बिल जो है वो देना होगा। इसी तरह देहाती बड़े साइज की कमर्शियल दुकान को 2,000 रुपए का पूरा फीस लागू की गई है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से 3 मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। अर्बन यूनियन काउंसिल्स और पोश इलाकों से बिलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लाहौर डिवीजन में 12 करोड़ रुपए सफाई फीस की मद में इकट्ठे कर लिए गए हैं। मरहला वार नई यूनियन काउंसिल को बिलिंग नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है, जबकि नादहिंदगान को 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी खत्म कर दिया गया है। सुपरा पंजाब अथॉरिटी ने 3 माह बाद नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। शहरी बैंक और ऑनलाइन कैश एप्लीकेशन से बिल अदा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का कहना है कि सैनिटेशन बिल पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। 4 माह के बाद लिटरिंग और पर चलान और सैनिटेशन बिल भी भेजा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान।